दोस्तों, हम अपनी असफलता के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपने साथ बुरी घटना के लिए वर्तमान परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ सदैव समान नहीं होती। जिन परिस्थितियों को हम बुरा मानते हैं, हो सकता है वो परिस्थितियाँ किसी के लिए अच्छी हो। तो मैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। माँ और बेटा दोनों ही घर में रह रहे होते हैं। बेटे की बचपन में शादी की हुई होती है। एक दिन माँ कहती है कि बेटा, अब मेरे से काम नहीं होता है, तू बहू को लिया ताकि मेरे बुढ़ापे के दिन अच्छे से गुजरे और मुझे पका पकाया खाना मिल सके। बेटा राजी हो जाता है, वो बहू को लाने के लिए तैयार होता है। तो माँ उससे एक विशेष व्यंजन बना के देती है। उस व्यंजन को खा के उस बेटे को बहुत अच्छा लगता है। तो वो माँ से पूछता है, माँ ये क्या बना के दिया है, मैंने पहली बार खाया है। तो माँ ने कहा खिचड़ी। उसे खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। तो वो कहता है, मैं जब ससुराल जाऊंगा तो ये खिचड़ी ही खाऊंगा, मैं इसका नाम नोट करते हुए, बोलते हुए, उच्चारण करते हुए जाऊंगा। ये कहते हुए वो घोड़ी पे चढ़ता है और अपने ससुराल की ओर रवाना हो जाता है। और घोड़ी पे बैठा हुआ, बोलता हुआ, मन मन में धीरे धीरे बोलता हुआ जा रहा है, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। इस तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। रास्ते में एक खड्डा आता है, घोड़ी उस पर से छलांग लगाती है। छलांग लगाते ही उसके झटका लगता है और वो जो खिचड़ी है वो बन जाती है खाचिड़ी खाचिड़ी। अब वो उच्चारण कर रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी। तो आगे जब जाता है तो देखता है कि एक किसान खेत में से चिड़ियों को उड़ा रहा है और उधर वो उच्चारण कर रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी। तो वो किसान को गुस्सा आ जाता है और किसान उसकी पिटाई कर देता है। पिटाई करके बोलता है कि तुझे खाचिड़ी नहीं बोलना है। तो वो कहता है, क्या बोलूं मैं? कि आप ये बोलो उड़ चिड़ी क्योंकि मैं चिड़िया उड़ा रहा हूं। तो वो अब आगे बोलता हुआ जा रहा है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। आगे एक जो चिड़ी मार है, जो चिड़ियों को पकड़ता है, वह जाल बिछाए हुए बैठा है। वो देखता है कि मैं तो जाल बिछा के चिड़ियों को पकड़ रहा हूं और ये बोल रहा है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। तो वो उसकी पिटाई कर देता है। पिटाई करके वो कहता है, मुझे क्या बोलना है? कि तू ये बोल आते जाओ फंसते जाओ, क्योंकि वो चिड़ियों को पकड़ रहा है। तो उसको ये कहता है कि ये बोल तू आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। ऐसे करके वो आगे रवाना हो जाता है। आगे कुछ डाकू पुलिस से छिपे हुए होते हैं। तो वो उनकी आवाज़ सुन के और उसकी पिटाई कर देते हैं। अब वो कहते हैं, मुझे क्या बोलना है? तो वो एक डाकू है चूंकि वो ये कहते हैं, आप ये बोलो लाते जाओ धरते जाओ, क्योंकि डाकुओं को तो सामान चाहिए होता है। तो वो ये कहते हैं लाते जाओ धरते जाओ, लाते जाओ धरते जाओ। तो वो ये उच्चारण करते हुए पुनः आगे बढ़ जाता है। आगे जैसे ही गए तो एक अंतिम यात्रा जारी होती है। जनाजा जा रहा और किसी की डेथ हो गई। तो वो सब जा रहे हैं दुखी मन से उस जनाजे के साथ, अंतिम यात्रा के साथ, शव के साथ। और वो बोल रहा है लाते जाओ धरते जाओ, लाते जाओ धरते जाओ। तो पुनः वो सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं और कहते हैं, तुझे ये नहीं बोलना है। तो वो कहता है, क्या बोलूं? वो कहता है, वो लोग कहते हैं कि आप ये बोलो, ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो। तो वो ये उच्चारण करके आगे बढ़ता है। आगे जैसे ही जाता है तो रास्ते में उसे शादी मिलती है, बारात जारी होती है। अब बारात में सब खुशियां मना रहे हैं और ये भाई बोल रहा है ऐसा किसी का ना हो, ऐसा किसी का ना हो। तो वो लोग पुनः उसकी पिटाई करते हैं। इस तरीके से वो मार खाते खाते अपने ससुराल पहुंचता है। अब ससुराल पहुंच के उसकी पत्नी आती है कि आप क्या खाओगे, थके आ रहे हो, भूख लगी है आपको। तो उसने कहा, मुझे तो वही चाहिए। वो भूल चुका होता है कि मुझे क्या खाना था, बस नाम भूल गया, खाना वही था। वो कहता है, मुझे तो वही चाहिए। कि क्या चाहिए? कि वही चाहिए जो माँ ने खिलाया था। कि क्या खिलाया था? कि वही खिलाया था। तो इस तरीके से वो अपनी पत्नी पे नाराज हो जाता है और पत्नी की पिटाई कर देता है। जैसे ही पत्नी की पिटाई करता है तो उसकी सास आती है और आके कहती है, कंवर साहब आपने ये क्या किया? आपने तो मार मार के मेरी बेटी की खिचड़ी बना दी। तो वो कहता है, मुझे खिचड़ी ही खानी है, यही खानी है। तो दोस्तों, इस कहानी का यही सार है कि जो परिस्थितियां हम मानते हैं हमारे लिए अच्छी है, वो किसी के लिए खराब हो सकती है। और जो परिस्थिति किसी के लिए खराब है, वो हमारे लिए, स्वयं के लिए
अच्छी हो सकती है। इसलिए कभी भी परिस्थितियों को दोष न दे, हमेशा अपने कर्म पे, अपनी मेहनत पे विश्वास करें और आगे बढ़े। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।